नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं संजय कॉलोनी सेक्टर 23। और आपको बता दें, जो घर देख रहे हैं आप, अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि यहाँ इस घर में बेटे ने अपने माँ बाप को बुरी तरह मारा और अभी पुलिस आई हुई है, पुलिस अंदर है। और यहाँ एक बार जानकारी लेंगे, जानेंगे लोगों से। ये देख सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या कारण था, क्यों मारा था। और हमारे साथ यहाँ जो लोग हैं रहने वाले वो है। बाबा, क्या नाम है? तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, ये क्या नाम है इनका, बाबूजी का? राम यज्ञ वर्मा। अच्छा, लड़के का नाम अमित है। लड़के का नाम अमित। अमित है। हाँ। ये जब आता जब मारता है जी। इनको इनसे पूछो क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं, हम यहाँ बाहर बैठे हुए थे हाँ। और यहाँ पे अपने मम्मी पापा को मार रहा था। टम्पू में तेजाब विजाब फेंक रहा था जी। अच्छा, हाँ। तो किसका था? टम्पू पता नहीं जी, इनके इसके चाचा का था, उसमें से मारपीट कर रहा था इनको। मेरे को तो वो इनकी मारपीट हो गई है, तब मेरे को बुलाया था। ये मेरे से कह रहे थे मेरे को घर पे नहीं आने दे रहा, ताला लगा रखा है। और वैसे कितने लड़के, कितने हैं इनके? 2 लड़के, एक लड़का डर से वहाँ रहता है चाचा के पास। अच्छा। और ये घर इनका बाबूजी का ही है? हाँ, घर बाबू घर है। घर है बाबू। घर है। खाता पीता कई साल हो गए, यही हर रोज 10 दिन में 15 रोज मारकूट करता है, रोज मारे दूर 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 भाग लड़के जाता की शादी हो रही थी कि नहीं? है। लड़के की शादी हुई थी कम से कम, वैसे पहले 10-15 साल हो गए, उनका तलाक बलाक हो गया। 2 बच्चों हाँ, वो बहू चली गई, बच्चा है 2 उस नानी के पास रहती है। तो कैसे लड़का, क्या कुछ खाता पीता है? ये खूब ज्यादा को पता होगा। खाता पीता था, ये दारू पारू तो पीता ही होगा। अच्छा, तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों, फिर माँ बाप के साथ क्यों लड़ाई? हाँ, ये पूछो क्यों करता है। कहता है इस मकान को दो से, वो पैसा नहीं हो, पैसे के चक्कर में लड़ता और क्या। हाँ, पैसा चाहिए। जब वो जो आदमी अब आ रहा, कमाएगा नहीं, धमाएगा नहीं तो क्या करेगा? माँ बाप से ही लड़ेगा, कुत्तेगा खाता पीता मारता है इनको। ये इस उम्र में बेचारा बुढ़ा काम करता है। बेच के नहीं। हाँ, ये कहता है सब मकान है। बेच के मुँह खुद है। और माँ बाप भी बुजुर्ग हैं, कोई ये नहीं के बुजुर्ग है माँ बाप। कैसे आ जाओ। ये देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के, क्या नाम बताया लड़के का? अमित है। और उसने अभी अपने माँ बाप को यहाँ मारा। बुजुर्ग माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो अंदर हैं। उनसे भी, हाँ, उनसे भी एक बार बात करें। तो पुलिस उसे ले गई, अमित को ले गई? अभी नहीं, अंदर है ये, पुलिस भी अंदर है ये। नहीं, अमित को तो ले गई? नहीं ले गई, यहीं है ना। माँ बाप को ले गई, अभी बाबूजी सब आगे वो भी यही है लड़का अंदर। अंदर ही जाओ ना। पूछताछ। वो अभी पहले निकले हैं क्योंकि वो कुछ पूछताछ कर रहे होंगे। वो पहले निकले तो बात करेंगे। तो ये तोड़ फोड़ दिए। ये दुकान किस चीज की बाबू? ये कुछ नहीं, अब तो बंद है। दुकान भी करी थी, दुकान भी नहीं चलने दी इसी लड़के ने। अच्छा। कोई कोई ऐसे टॉफी गोली बेचारे बेचते थे अपने टाइम पास करने के लिए, तो उसके लिए खोली, नहीं चले, मार के भगा देता दुकान, कौन चले। तो ये बड़ा लड़का है, छोटा? बड़ा है। बड़ा। छोटा वाला कहीं और रह रहा है? छोटा वाला डर से रहता है, वो कमजोर है शरीर का। अच्छा। तो उसकी क्या शादी हो रखी है? उसकी भी शादी अभी हुई है, थोड़ी शादी उसकी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई है। देख सकते हैं पुलिस पहुंची है, मौके पर पुलिस पहुंची है। और ये बाबूजी हैं, इनके साथ मारपीट की है, जानेंगे। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम राम यज्ञ वर्मा है जी। क्या हुआ है? मेरा बेटा है, ये आए दिन हमारे से 5-6 साल हो गया और ये उपद्रव करता रहता है, मारपीट के घर से भगा दिया करता है, ठीक है। और जो हमारी मिसेज है उनको भी मारता पीटता है। अभी मुक्का मारा है सिर पकड़ के, अभी जा करके वहाँ वो कर ले तो वो आ जाएगा। ये देखिए मेरा हाथ वगैरह, ये देख सकते हैं, ये देखे शाम को मारा, शाम को भग गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सवेरे घर पे आ जाऊंगा, फिर चुप हो जाएगा। ये देखें, पूरी उंगलियां फूटी हुई है। यहाँ पे मुक्का लगा है, जो कंधा मेरा उठ नहीं रहा है और उसको लगा है, वो भी ऐसे ही हो रही है। तो बाबूजी क्यों करता है ये क्यों करता है, ये समझ में नहीं आता है क्यों करता है ऐसा। ये प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, मेरे को जान से मार देगा। शाम को चाय पीने के लिए मेरे को मौका नहीं दिया है कि चाय पीने के लिए मौका दे दे। ये मेरे को मेरी चाय वाय भी इधर उधर कर दिया और गेट बंद कर लेता है। यहाँ पे शाम को भी मेरे पूरे गली वालों ने देखा है, सबने देखा है, और सवेरे से भी हैं। ये हमारे को इतना दुखी कर दिया है। इसने खुद ससुराल से झगड़ा किया, जब बोला मेरे को दखलंदाजी, खुद मतलब बेदखल होकर के वो हो गया, बेदखल हुआ पड़ा। ये जबरदस्ती मारपीट करके मेरे घर में रह रहा है। और हमारे को क्या नाम है,
ये हमारे इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर ये दांत जमा के बैठा हुआ है कि मैं बुढ़े को मार दूं तो माँ क्या बोलेगी। बस ये मेरे को केवल मारने के लिए वो लगा हुआ है। बस मार पीट के भगा देता है। मैं 2-2 महीना इधर उधर भटकता हूँ, मांगता खाता हूँ, फिर घर में आता हूँ, रोटी बनाता हूँ, ये खा लेते हैं। इनसे बैठ के भी खाया नहीं जाता। चलो धमकाते हैं, बच्चा है कोई बात नहीं, हम लोग सब्र कर लेते हैं, लेकिन इनका आए दिन का ये काम रहता है। पड़ोस में हमारे एक सुरेंद्र नाम का लड़का है जो रात दिन दारू पीता है। कल 200 रुपये उसने भी दे दिया जो कि दारू पीने के लिए। अच्छा, कल से ये दारू पी रहा है। शराब पीता है तो शादी हो रखी थी? शादी हो रखी है, इसके 2 बच्चे हैं। ये बच्चे मैके में रहते हैं। ये वहाँ नहीं जाता क्योंकि वहाँ जाके इन्हें उत्पात मचाया और वहाँ पे उन्होंने पुलिस में दे दिया। ये वहाँ बंद रहा, मारा कूटा, वहाँ जो भी हुआ। अब उधर को ये मुड़ के नहीं देखता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये क्या 2 बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं जी। और दूसरा लड़का मेरा बेसी मारपीट की वजह से 3-4 बार उसको मारा पीटा, तो इसीलिए मैं उसको बाहर रखता हूँ। वो कमरा लेकर के मतलब बाहर रह रहा है। कभी तो आपने इसको बेदखल कर दिया है? इसको ये बेदखल हुआ पड़ा है। तो आपने फिर कंप्लेंट नहीं की? पुलिस से नहीं कहा कि जी बेदखल कर रखा है? बोला, लेकिन वो कहते हम क्या करें, अब ये लेकर के गए हैं, ये अभी फिर छोड़ देंगे। ऐसे 2-3 बार हो गया है। जब बेदखल कर रखा है तो फिर अब आपको परेशान करता है, कल को आपके साथ कुछ हो जाए? हमें मार देगा ये। अब मेरी वो नहीं है कि ये अभी तेजाब की बोतल वो बाथरूम साफ करने छुपा के रखे थे, पर अब घर में रहता है, इसको पता है कि हाँ भाई ये कहाँ पड़ा रहता। अभी तेजाब की बोतल ला करके हमारे ऊपर फेंकने जा रहा था। बड़ी मुश्किल फेंका होगा, वो मैडम है नहीं, फेंक दिया, उधर को फेंक दिया मेरे ख्याल से प्लाट में। तेजाब डाल रहा था ऊपर? तेजाब अभी हमारे डाल रहा था। ये रही बोतल, ये इस बोतल में तेजाब था। तेजाब डालने की कोशिश कर रहा था ऊपर। नहीं पड़ा होगा। ये बोतल है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से। और तो अब क्या कहा पुलिस ने? क्या कहा? अब ये इसको लेकर के गए हैं पकड़ के। देखो ये क्या करते हैं। ये हमारे से तो ये आश्वासन दिया कि इसको भाई हम 1 दिन रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। और ये भी कह रहा है बस। अभी जाते जाते प्रशासन मेरे क्या करेगा, 2 घंटे में छूट के आ जाऊंगा। हाँ, अभी तो बोल फिर मारेगा इनको। रोज मारता है ना, खाने देता है, चैन से और सुनो, एक बार नहीं कई बार कंप्लेंट करिए, मगर वो सुनवाई कंप्लेंट कर लिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। एक दिन तो मैडम ही खाली मैया ही थे, मारपीट करी सबको, कोई ये भी नहीं थे, खाने नहीं देता, ना कमाता ना खाता। बच्चे थे 2 लड़के हैं, 2 वो भी छोड़ दी इसने। अब बुढ़िया भी मार देगा, किसी दिन इनको मार देंगे भाई। इनका कुछ मार देगा ये, जब तो मेरे को मारने के लिए लगा हुआ है। अब ये वहाँ से आएगा तो क्या मेरे को बख्शेगा थोड़ो ना। लड़की नहीं तुम्हारी है गई, लड़की है, वो आती ही नहीं है तो लड़की क्या करेगी, वो आती नहीं है। ये तो अभी आपके नाम होगी ना प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हमारे नाम है। हाँ, तो वो इसीलिए चाहता है कि इनको मार दो। आपने बेदखल किया उसको? कागज वागज भी कुछ? हमारे पास है, पूरा प्रूफ है। तो फिर तो वो तो देना चाहिए पुलिस को, हमने बेदखल कर रखा है। नहीं करती, करते नहीं है। वो कह रहे हैं कोर्ट में जाओ, मेरे पास पैसा कहा कि जो मैं कोर्ट कचहरी में चक्कर काटता रहूं। जो कुछ हमारे पास था ये कई बार जेल गया, ससुराल के चक्कर में, दूसरे चक्कर में, हमने सारा पैसा उसमें लगा दिया। अब हमें तो हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ कि हमें गेहूं मिले या कोई चीज मिले। हम तो गरीब आदमी है। झोपड़ी दिखा दो हमारी कैसे गिर रही, बिल्कुल जी, छत, यहाँ छत दिखा दो बाबू। ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बुजुर्ग हैं, किस तरह से मारपीट करता है अपने माता पिता के साथ। ये देखें, ये पूरा घर जो है, ये आपको छत पर नजर आ रहा होगा कि किस तरह से सरिया नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये गिरने के कगार पे है। अगर भूकंप आ जाए ये सारा पूरा घर की हालत। ला करके अंदर दारू पिलाता और बाहर के लड़कों को चले जाते हैं 3-3, 4-4 लड़के, ये चले जाते हैं, देखते हैं हर रात को रहते हैं। और 3-3, 4-4 लड़के जो घर में राशन रहता है उसे खाते हैं बना के, और सब खूब हंगामा करेंगे। अब लड़ाई कर ली और हम कोई कहने आते हैं तो उनको माँ बहनों को और गाली देता है। और काम धंधा कुछ नहीं करता? काम धंधा कुछ नहीं करता, मतलब इन हाँ लफंडर के साथ पीता खाता है। अभी इनको कई दिन माँ बाप है, इनको मार देगा जान से। अब इनको कुछ करो भाई जी। माँ ये देख सकते हैं माता जी हैं। माता जी, आज क्या हुआ था? आज भैया सवेरे रात से हमारे साथ मारपीट करा है वो। रात से हमने कहा चलो
निकल जाते हैं हम रात भर, हमने कैसे कहीं रात गुजारी। अब सुबह आए जैसे आए वैसे फिर मारने लग गया। तो आप यहाँ नहीं थे क्या? नहीं सर, और हम यहाँ वैसे मारता पीटता हमारे को, हम यहाँ रहते नहीं है। ये कहाँ रहता है फिर? ये जबरदस्ती यही रहता है, हमें मार पीट के निकाल देता है। तो आप यही रहता है। ये कमरा नहीं, हम लोग इसमें घुस नहीं सकते। अच्छा, इस कमरे के अंदर हम लोग घुस नहीं सकते। ये ऐसे ये पड़ा है ना, अभी उठा के लेकर गए। यहाँ चार्जर लगाएगा, बोतल की वो रख लेगा और सारी चीज कर, ये सारी अलमारी की कुंडी फुंडी सब ये तोड़ ताड़ के पूरा वो कर रखा है। उसमें तो दारू की स्मेल आ रही है अभी भी। रात भर पिया, बाहर लड़के आ जाते हैं, पैसे दे देते हैं। अब हम लोग भाग जाते हैं तो बाहर से। तो आप अगर इसमें ताला वाला लगा के चले जाएं, पूरा बंद करके, सारे ताले घर के तोड़ ताड़ दिया, एक भी ताला नहीं। तो आप फिर तब पुलिस में नहीं कंप्लेंट करते जी ऐसे ऐसे हमारे घर पे ताले तोड़ दिया? करता हूँ, कोई सुनवाई नहीं करते नहीं हैं। करते सर जी, कोई सुनवाई नहीं करते। कोई नहीं करी। अभी सवेरे से बहुत बार मारपीट, मेरे को मारा है सिर में, मेरे अपने पापा को मारा है। फिर अगर कल को कोई बात हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कल को किसी को मार दे तब क्या होगा? मेरे को मार ही रहा था, मार ही ये रहा गिरा था। के यही शाम को गला दबा दिया। मैं ऐसे बैठ के चाय पी रहा था। ये देखो 10 बार मैंने इनको पूजा करता हूँ, मैंने छाया यहाँ लगाया, उतार के फेंक दिया। ये यहाँ पे लगा रखा था, सारा उतार के फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से मैं जरा सा फिर लगा पाया। ये देखो ये उसी ने उतार रखा है। ये हम लोगों की नहीं। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको छाया कितनी बड़ी लगा रखी थी। ये देख रहे हैं कि किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें शादी विवाह करते हैं, लेकिन ये फाड़ के अभी जस्ट। अच्छा ठीक है, ये फाड़ दिया पूरा है ना? मैं दिखा देता हूँ ना। ये कहता है तुम लोग पूजा करते हो, पैरों से थूकता है। ये देखिए, ये देखिए मैं कि कौन से दुनिया में चले जाऊँ। देखिए पेरेंट्स से खून खून के कर दे, बताओ ये कितना पाप पड़ेगा यहाँ पे। अरे राम। जिसकी पूजा करते हैं ये, जिसकी हम पूजा करते हैं, हम तो और करते हैं। ये उनका शाम को जिस तरीके से मेरा गला पकड़ा है, दबाया है, मुझे नहीं उम्मीद था कि मेरी सांस रहेगी। मैं इसीलिए भागा। गली में शादी थी, मैंने कहा सब उसमें बिजी है, रंग में भंग ना पड़े। सुबह मैंने कहा चल शांत हो गया होगा। सुबह आते ही यही कई लड़के हैं जो यहाँ मौजूद है सामने। ये देखो लड़का मौजूद है सामने, मेरे को मारा। इसका कुछ करो, जिनको मार देगा देखो पुलिस को मार आप देख सकते हैं, तुम यही थे सुबह? क्या हुआ था? देख सकते हैं कि किस तरह से बूढ़े माँ बाप हैं। पढ़े लिखे हम है नहीं। कोई कहता है सीएम विंडो पे डालो, कोई कहता है कहीं डालो। मेरा तो राशन कार्ड तक हम सीएम विंडो नहीं जानते, धक्का खा लेते हैं। 23 सेक्टर अभी लगा था, वहां भी गए, धक्का खा के आ गए। इतनी उम्र हो गई, पेंशन अलग से नहीं बंध रही है। 1,80,000 ये नालायक है, कोई कमाते नहीं है, फिर भी 1,80,000 दिखा दिया। अब उसके अंदर 3 लाख दिखा रहे हैं। राशन भी नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ जाकर के मर जाऊं? कौन रोटी देगा मेरे को? मेरे को मार करके बिल्कुल इन्होंने मेरे को मारने के लिए ही अब ये बैठा है कि इनको मैं मार दूं या मेरे तन की बदनी। ये प्रॉपर्टी है, बस यही चाह रहा है, यही इसके मन में। सारा के चक्कर में ये अपने भाई को भी नहीं देगा। नहीं कुछ नहीं देगा सर। एक सुरेश वो भी ऐसे ही है। एक दोस्त है सुरेंद्र इसका, वो भी ऐसा ही। वो भी ऐसे ही नालायक, और रात से उसी के पास पी रहा है। ये कल शाम से हमें मार के इसने निकाला। हम तो चले गए, हम रात भर थे अपने देवर के यहाँ, वो रहता है सरूरपुर, हम रात भर वहाँ थे। उसने भी तो अपने माँ बाप को उसने भी इसे मार के भगा रखा है। तो फिर और अब हमें भी ये इसके मिलके ये भी यही चाल चल रहा है कि बेदखल कर दिया है। उसके बाद भी बेदखल कर रखा है। है जी। 2 साल हो गए, ये यही तो धमकी देता आता है, मारता पीटता है। हम लोग भाग जाते हैं। गली वालों सबको पता है, सबको पता कि हम डेढ़ ये लड़का था वहाँ पे मौजूद था। आज सुबह हाँ सुबह कैंची लेके इनके पीछे भगा था। हाँ कैंची थी उसके हाथ में, पीछे लेके फिर हम वहाँ बैठे थे पल्ली तरफ में, और ये भगे भगे आए। फिर हमने इन्हें निकाल दिया और उस लड़के को यहीं कर दिया। फिर वो कह रहा मेरा घर का मैटर है, तुम क्या लेते हो मेरे घर के मैटर में। कंधा नहीं उठ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अगर बाई चांस
ये कोई रात की घटना होती है, कोई नहीं होते तो हो सकता है कि हाँ मार देता, घर में मार सकता है। जब बाहर ये दरवाजा बंद कर लेता है, दरवाजा कुंडी लगा लेता है, अंदर से कोई भी अंदर से कुंडी लगा। हम तो कोशिश करते हैं कि बाहर भाग जाए। शाम को कितना अब घर में क्या कर दे, अब बाहर कैंची लेके हर समय तो नहीं रहते ना, हर समय हर थोड़ी समय तो नहीं रहेगा। रहते। सब पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है। सबके घर में ऐसे हो रहा है, सबके घर में हो रहा है। सब थे और इस लड़के ने अपनी ससुराल बिगाड़ दी इसी गुंडागिरी की। हाँ पीना गुंडागिरी, पीना खाना तो एक अलग होता है, पीत के खाते सब है शाम तो, मगर जो गुंडापना है इसके अंदर। इसने इसकी अच्छे 2 बच्चे हैं बढ़िया, एक घरवाली है सुंदर, बड़ी सुंदर, उसको नहीं रखा। गुंडागिरी के चलते हुए इसने आवाज तो खुद ही चली गई होगी ना। हाँ वो चली गई। इसके साथ क्या करे जब माँ बाप को नहीं छोड़ रहा, माँ बाप को नहीं छोड़ रहा तो किसको छोड़ेगा ये? अब डर ये है साहब, केवल डर ये है अगर आगे पीछे रात को इनको दबा दिया तो ये जब उसको देखते हैं भग जाता है, जब ताला लगा दे ताला तोड़ के आ जाता है, यार दोस्त आ जाते हैं उसके। इसको एक वो बनाना चाहता गेस्ट हाउस जैसा। हाँ इसको बनाना चाहता है दारू का। हाँ मैं मतलब वो सब यहाँ से निकालूं और इस घर को आईएससी का अड्डा बनाऊं, बस यही चाह रहा है अभी। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि हमारी रक्षा की जाए और सुनवाई की जाए हमारे बातों पे। नहीं ये कभी भी मुझे मार सकता है, हमारे को जान का खतरा है। हाँ उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ही होता है जिम्मेदार। प्रशासन जिम्मेदार होगा, प्रशासन क्योंकि जिम्मेदार अभी होगा। बार हम बार मर ही जाएंगे तो प्रशासन कहाँ जाएंगे? बताओ कौन पालेगा इनको? कौन पालेगा? देख सकते हैं। और अभी पुलिस लेके गई है उसको, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि उसको बेदखल कर रखा है। उसके बावजूद भी आए दिन सब पड़ोसी यहाँ हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी कह रहे हैं कि बहुत परेशान करता है, मारपीट करता है, जिसकी वजह से एक भाई है वो अलग रहता है और इसके जो बीवी बच्चे हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। और ये अपने माँ बापों को मारकर, जो आप घर देख रहे हैं, ये मारकर इसको कब्जाना चाहता है, इसको हड़पना चाहता है। लेकिन अब जी बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएं? ये बार बार यही कह रहे हैं कि किसी तरह से इनकी मदद की जाए, ताकि क्योंकि इनको जान का खतरा है, बाहर निकाला जाए। हमारे घर से इसको बाहर निकाला जाए। ये गली के अंदर ये न रहा है, ये फरीदाबाद में न रहा है, इसको बाहर निकाल दिया जाए। जो हमारे 2 आदमी के बीच में क्या नाम ये आकर के दोबारा हमारे साथ ऐसे वो ना कर सके। बड़े बूढ़ों की थोड़ी अच्छा सी हो जाए, उनका कोई नहीं। अब मेरे तो पुरानी है, 64-65 साल की उम्र है, हमारे को कोई सुविधा भी नहीं मिल रही। अगर हम रोजी रोटी अपना कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं ना बच्चों से। बल्कि उसे तो ये था कि कमा के खिलाना चाहिए था, सेवा करनी चाहिए थी, वो तो उल्टा और मारने के ऊपर उतारू। और ये मुझे ऐसे नहीं पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट है। अच्छा हाँ कोर्ट में वैसे कि नौकरी भी डीसी ऑफिस नौकरी पहले डीसी ऑफिस में काम। ये ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ? ये संगत में ऐसे ही पड़ा, गलत संगत में पड़ा, जब से हो गया। इसके अंदर शुरू से नहीं था। और हम यही सोचते रहे चलो सुधार हो जाएगा, पढ़ा लिखा है सुधार हो जाएगा, लेकिन अब नहीं है। अब तो इसको बस खाली ये है कि इनको मारूं और ये प्रॉपर्टी मैं अपने कब्जे में लूं। मैं तो ये प्रॉपर्टी कब्जे में लेकर भी कुछ नहीं करेगा ना, इसको भी बेच खाएगा। इसको भी बेच के ये खा जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। दर बदर की हम अभी 65 साल की उम्र है, और अगर मैं 2-4-5 साल और जिया, मेरे हाथ पैर अब इसने मार दिया, 3 दिन मैं कहीं ईंट गारा भी नहीं ढो सकता हूँ कि यहाँ जाकर के ढोलूं। ऐसे हालत जो हमारी पोजीशन है, ठीक है ना। तो मैं कौन रोटी किसके आगे, मैं गली में किससे रोटी मांग के खाऊंगा? रोटी मांग खाएंगे। तो फरीदाबाद देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता पिता हैं जिनको इनके लड़के ने मारपीट किया, जान से मारने की कोशिश कर रहा है बार बार, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में। और ये प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी मदद की जाए, नहीं तो वो इन्हें मार देगा, जान का खतरा है। पुलिस अभी लेके गई है, आगे क्या कार्रवाई इसमें होती है वो भी आपको जरूर बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।